आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसे प्रमाणित करने वाले एक प्रयोग के बारे में। तो उसके लिए भी हम आवश्यक सामग्री लेंगे। सबसे पहले इसमें लेते हैं एक क्रोटन की पत्ती। क्रोटन आपने देखा होगा, गमले में लोग लगाते हैं। उसकी पत्तियां कुछ पीली भी होती हैं और कुछ हरे भी होती हैं। तो उसी को हमने यहाँ दर्शाया हुआ है कि मान लीजिए ये क्रोटन की पत्ती है, इसका ये जो भाग है इतना, ये है पीले रंग का, और बाकी जो शेष भाग है वो है हरा रंग। तो पीला जो भाग है उसमें क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल विहीन है, और जबकि जो हरा भाग है उसमें क्लोरोफिल है। तो इस पीले भाग को हरे भाग से अलग करने के लिए हम इस पर पेंसिल से एक निशान लगा लेते हैं, ताकि हरा भाग और पीला भाग में अंतर किया जा सके। क्रोटन की एक पत्ती लिए, 2 बीकर लेते हैं, एक बड़ा बीकर और एक छोटा बीकर। फिर एक परख नली लेते हैं। परख नली आपने देखा होगा, जो ब्लड जांच करने वाले लोग हैं लेबोरेटरी में, वो रखे रहते हैं। और स्प्रीट लेते हैं। स्प्रीट एक लिक्विड आता है, इस्तेमाल लोग करते हैं कई जगहों पर पेंट करने के लिए भी, या फिर डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं। स्टैंड लेते हैं जिस पर हम बीकर को रख के गर्म करेंगे, और ज्वालक लेते हैं गर्म करने के लिए। आयोडीन का घोल तो पहले भी हम बता चुके हैं, लेते हैं। और पेंसिल ले लेते हैं। पेंसिल इसलिए लेते हैं कि इस पर एक पत्ती पर निशान लगा लेते हैं कि पीला भाग कितना है और हरा भाग कितना है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि क्रोटन की पत्ती को उसके पीले भाग से में निशान लगाकर और फिर उसको अच्छी तरह से मोड़ देते हैं। ऐसा मोड़ते हैं कि इसमें वो आराम से आ जाए। ठीक है, इसको जैसे मान ली पत्ती कागज लिए तो कागज को ऐसे रोल कर दिए तो आराम से किसी सकरे जगह में आ जाएगा। तो इसी तरह से पत्ती को ऐसे लपेट लेते हैं, लपेट के अब इसमें हम रख देते हैं। इस परख नली में क्या भरा हुआ है? स्प्रिट, यानी कि क्रोटन की पत्ती को लेकर उसके पीले भाग को निशान लगाकर पेंसिल से उसको अच्छी तरह से लपेटकर और स्प्रिट से भरे हुए परख नली में रख देते हैं। अब इस स्प्रिट से भरे परख नली को चित्रानुसार हम एक जल से भरे हुए बीकर में रखते हैं, इस तरह से। अब इस बीकर को स्टैंड पर रखकर ज्वालक से गर्म करते हैं। अब जब हम गर्म करते हैं तो जल गर्म होगा, फिर धीरे धीरे स्प्रिट गर्म होगा, और स्प्रिट गर्म होने के साथ साथ धीरे धीरे हम देखेंगे कि स्प्रिट का जो रंग है वो हरा होने लगे। जब स्प्रिट का रंग पूरी तरह से हरा हो जाए तब हम ज्वालक को बंद कर देते हैं, बीकर को ठंडा होने देते हैं। तब परख नली को इस बीकर से निकालकर और उस परख नली से क्रोटन की पत्ती को निकालकर अच्छी तरह से धोकर और आयोडीन घोल में डालकर जांच करते हैं। तो क्या पाते हैं कि पत्ती का वह भाग जो पीला था उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि जो हरा भाग था वह गाढ़ा नीला हो गया। तो हम तो पहले भी बता चुके हैं कि अगर पत्ती को हम आयोडीन घोल में डालें और उसका रंग गाढ़ा नीला हो जाए तो इसका मतलब समझते हैं कि उसमें भोजन बना हुआ है। अब अगर उसके रंग में कोई परिवर्तन ना हो तो इसका मतलब है कि भोजन नहीं बना हुआ हो। तो इसी तरह से हम यहाँ देखते हैं कि पीला भाग के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि हरा भाग के रंग में परिवर्तन हो गया, यानी कि गाढ़ा नीला हो गया। इसका मतलब है कि हरा भाग में भोजन बना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई है, और पीले भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई है, यानी भोजन नहीं बना है। अगर पीले भाग में भी
क्लोरोफिल होता तो वहां भी भोजन बनता और उसका रंग भी गाढ़ा नीला हो जाता। तो इससे प्रमाणित क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अगर पीले भाग में भी क्लोरोफिल होता तो वहां भी भोजन बनता और उसका रंग भी गाढ़ा नीला हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो प्रयोग है ये प्रमाणित हो गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। अब जहां तक बात है कि एग्जाम में लिखने का क्या है, कैसे है, तो उसी तरह से हम पहले भी बताते आए हैं कि सबसे पहले हम आवश्यक सामग्रियों का यहाँ जिक्र करते हैं, उसके बाद हम चित्र बनाते हैं और उसके नीचे कौन सा चित्र बनाए हैं उसके बारे में हम लिखते हैं। फिर हम नीचे से प्रयोग विधि लिखते हैं, उसके नीचे आके प्रयोग विधि, और फिर उसी तरह से जैसा हमने अभी बताया वर्णन करते हैं। क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्रोटन की एक पत्ती लेते हैं, उसके पीले भाग को पेंसिल से चिन्हित कर लेते हैं। अब उस पत्ती को स्प्रिट से भरे एक परख नली में रख देते हैं। अब उस परख नली को एक जल से भरे हुए बीकर में चित्रानुसार रखते हैं। इस बीकर को स्टैंड पर रखकर ज्वालक से गर्म करते हैं। तो देखते हैं कि धीरे धीरे स्प्रिट का रंग हरा होने लगा। जब स्प्रिट का रंग पूरी तरह से हरा हो जाए तो हम ज्वालक को बंद कर देते हैं। बीकर को ठंडा होने के पश्चात इसमें से परख नली में से क्रोटन की पत्ती को निकालकर अच्छी तरह से धोकर आयोडीन घोल में डालकर जांच करते हैं। तो पाते हैं कि पत्ती का वह भाग जो पीले रंग का था उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि हरा भाग गाढ़ा नीला हो गया। इससे पता चलता है कि जिस भाग में क्लोरोफिल था यानी हरे भाग में क्लोरोफिल था तो उसमें भोजन बना, या उस भाग में भोजन बना, और जो भाग पीला था उसमें क्लोरोफिल नहीं था तो उस भाग में भोजन नहीं बना। अगर पीले भाग में भी क्लोरोफिल होता तो वहाँ भी भोजन बनता और उसका रंग भी गाढ़ा नीला हो जाता। अतः इस प्रयोग से प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।